लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल की जांच के बाद केजीएमयू पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी ने केजीएमयू में पीड़ितों से बातचीत की है, मुलाकात की है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तमाम साक्ष्यों को जांचा परखा है। उसके आधार पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। घटनास्थल की जांच के बाद केजीएमयू पहुंची है एसआईटी की टीम, जहां पर पीड़ितों का इलाज चल रहा है। एसआईटी की टीम ने केजीएमयू में पीड़ितों से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई है। सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है और आज सुबह से एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही थी। कैसे हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, हादसे में क्या क्या लापरवाहियां बरती गई, इन तमाम बिंदुओं पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद वो रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। फिलहाल इसी क्रम में एसआईटी की टीम घटनास्थल के बाद केजीएमयू पहुंची हुई है, जहां पर पीड़ितों का इलाज चल रहा है। एसआईटी के अधिकारियों ने पीड़ितों से बातचीत की है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बैकुंठ धाम में सुबह से ही मौजूद हैं, चूंकि वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया उन तमाम लोगों का जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। निखिल, बहुत आसान नहीं होता ऐसे मौके पर रिपोर्टिंग करना। आप सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी बता रहे हैं। अभी की जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उसके बाद केजीएमयू पहुंचकर वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे भी जानकारी जुटाई है। आपके पास और क्या क्या जानकारी है निखिल? देखिए, एसआईटी को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इस पूरी घटना की जांच करे। दो पहलू हैं इस घटना के। पहला ये कि जो मृतक हुए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके डिटेल्स इकट्ठा करना, वो कैसे काम कर रहे थे। इसके लिए जो है वो एसआईटी की टीम ने सबसे पहले घटना स्थल पर मुआयना किया। वहाँ का नजरी नक्शा, इसे ड्राइंग के तौर पर देखा जाता है, एक ड्राइंग बनाई उन्होंने कि कहाँ से कैसे कैसे स्टेप वाइज ये पूरी घटना हुई, कहाँ पर आग लगी और कैसे लोग फंसे, इसकी पूरी एक ड्राइंग तैयार की गई है। ये ड्राइंग आने वाले समय में एसआईटी अपने जांच में जो है वो मुख्य आधार मानती है, यानी घटना का पूरा क्रम। दूसरा, जो घटना में प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी एसआईटी ने बात की, किस तरह से बच्चों ने ऊपर से छलांग लगाई। वो वीडियो एविडेंस चूँकि है उसका, जब वो बच्चे ऊपर से छलांग लगा रहे हैं और शुरुआती आग की जो घटना है, तो उससे दोनों घटनाओं को कोरिलेट करके और जो प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होगी। तीसरे पहलू जो इसका है वो बच्चे हैं जो वहाँ पर जॉब करते थे और घायल हैं, जो बाहर कूद गए थे। तो उनसे प्राथमिक स्तर पर ये बातचीत की एसआईटी ने की कि घटना की जानकारी उन्हें कैसे हुई और वो उस वक्त किस जगह पर मौजूद थे। जो ड्राइंग यानी जो नजरिया नक्शा जिसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में, उसे ड्राइंग के जरिए वो समझने की उन्होंने कोशिश की घायल लोगों से कि उस नक्शे में उनकी लोकेशन उस वक्त क्या थी जब ये घटना हुई या जब उन्हें आग की जानकारी हुई, और किस रास्ते का इस्तेमाल करके वो बाहर निकले और कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया। और ये भी इसके साथ ही जानने की कोशिश की एसआईटी ने, चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो एनिमेशन इंस्टीट्यूट था वहाँ पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था, तो ये जो डिजिटल लॉक था वो क्या वाकई में लॉक हो गया था, अंदर से लोग क्या किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो इन सब विषयों की जो है वो एसआईटी जांच कर रहा है और एक एक पहलू इकट्ठा किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम का मकसद ये है कि आग का सोर्स क्या है, यानी कौन सी ऐसी जगह है जिससे आग लगी। पहली दृष्टिकोण से पहले जो खबर मिली थी वो है कि एसी के आउटडोर यूनिट में आग लगी थी, लेकिन हमने जो लोकेशन वहां पर देखी थी, एसी की जो आउटडोर यूनिट थी वो छत के ऊपर थी। तो अगर एसी की आउटडोर यूनिट में आग लगी थी तो आग छत के ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन आग कॉरिडोर में लगी थी जहां से एग्जिट पॉइंट था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था, इसीलिए बच्चे फंस गए। तो ये पूरे जो घटनाक्रम है इसका एक नक्शा बनाकर और उसके बाद वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके जरिए समझने की कोशिश करना, बिल्डिंग का एक टेक्निकल मुआयना करना, और तीसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि जो बच्चे इसमें घायल हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को बचाया, उनसे ये समझना कि उनकी लोकेशन क्या थी, किस तरह से उन्हें अपने आप को सुरक्षित रहना। उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। फॉरेंसिक टीम, जैसा मैंने बताया कि जो पहुंची थी, उसने ये कोशिश की कि आग का सोर्स क्या है, किस जगह से ये आग लगी। तो वो सोर्स पता करना था और उसी सोर्स को पता करने के लिए वहाँ पर टीम पहुँची थी एफएसएल की, और पूरे जो सैंपल थे वो कलेक्ट किए गए पूरे घटना स्थल से।
उन सैंपलों की जांच होगी। सैंपलों की जांच पर यह पता लगेगा कि ये घटना कैसे हुई। ये घटना किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, एसी ब्लास्ट की वजह से हुई है या कोई और माध्यम था। एसआईटी की टीम ने यह भी देखा कि जब इस तरह की घटना किसी बिल्डिंग में होती है तो बचाव के उपाय क्या थे, क्या वो बचाव के उपाय बिल्डिंग में मौजूद थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो आग को कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा भड़का सकती है। जैसे बिल्डिंग के बाहरी सरफेस पे ग्लास लगा हुआ था, यानी अंदर से जो वेंटिलेशन की स्थिति थी वो खत्म थी, उसके कोई चांसेस नहीं थे। तो निश्चित तौर पर अंदर आग लगी तो बाहर से जो वेंटिलेशन होने की गुंजाइश थी वो बिल्कुल बंद थी। अच्छा, दूसरी बात, आप चूंकि अंदर कोई रास्ता बाहर की तरफ से निकलने का नहीं था तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। एसआईटी ने इसको भी अपने ड्राइंग में जो है वो इंक्लूड किया है, ड्राइंग में उसका हिस्सा बनाया है कि बाहर कोई फायर एग्जिट नहीं था। तो इन तमाम विषयों को कलेक्ट किया एसआईटी की टीम और ये माना जा रहा है कि अब ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद चूंकि अभी समय है फाइनल रिपोर्ट जो है इसको सबमिट करने में, जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी। जी निखिल, इमारत के बारे में जानकारी मिल रही कि इससे पहले इसको अवैध घोषित किया गया था, कार्रवाई का आदेश भी दिया गया था, लेकिन वो आदेश बहुत जल्दी पलट गया था। उस बारे में क्या जानकारी? देखिए अमित, हम लोग ये कल से ये बात कर रहे थे और हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोग इस बात को प्रथम दृष्टया ही समझ गए थे कि ये बिल्डिंग अवैध है, क्योंकि सबसे पहली तो बात ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल इलाके में बनी है। मैं ये मान सकता हूँ कि रेजिडेंशियल इलाके में अगर कोई बिल्डिंग बनी हो तो उसका कमर्शियल नक्शा पास कराया जा सकता है, ये नए बाइलाज में है। तो हो सकता है इसका कमर्शियल नक्शा पास कराया गया हो, लेकिन उसका कोई कमर्शियल नक्शा पास नहीं था। यही वजह है कि उस पर नोटिस की गई, उसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका तो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। उसके बाद जो उस समय नियम थे, जो एसओपी थी, जैसे सेटबैक छोड़ना, वेंटिलेशन छोड़ना, फायर एग्जिट का रखना, इन एसओपीज को ताक पर रखकर बाकायदे क्लियरेंस दे दिया गया। जो उसके डेमोलिशन की जो कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया, उस पर कार्रवाई पर प्रतिबंध रोक लगा दी गई। तो ये बताता है कि इस जो इमारत थी इसकी नींव से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में कोई दोषी है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने इंजीनियरों को जो है निश्चित तौर पर निलंबित किया है, लेकिन खाली एक बिल्डिंग नहीं है, लखनऊ में ऐसी हजारों लाखों इमारतें हैं जो इस तरह से अवैध बनी हुई हैं, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हैं और किसी की भी जिंदगी निगलने के लिए तैयार है, किसी भी क्षण तैयार है। तो ये कार्रवाई बहुत ही व्यापक स्तर पर करना होगा। लखनऊ की सारी कॉमर्शियल इमारतों की जांच करनी होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट, इन तीनों को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर इस तरह का अभियान चलाना होगा। चौथा एक डिपार्टमेंट जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है पावर कॉरपोरेशन। 3 जेई पावर कॉरपोरेशन के सस्पेंड हुए हैं, एक्सीएन और एई और जेई। लेकिन ऐसी हजारों इमारतें हैं लखनऊ में, लाखों इमारतें हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर बिना पावर सेफ्टी सर्टिफिकेट के, माफ कीजिएगा, सेफ्टी सर्टिफिकेट के, बिना पावर फायर ब्रिगेड के एनओसी के कनेक्शन दिया गया। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ बिजली का कनेक्शन कैसे चल रहा है। हादसा तो बिजली कनेक्शन की वजह से हुआ, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये तमाम विषय हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई में जांच करनी है, वाकई में आप चाहते हैं उन 15 लोगों को जिनकी मौत हुई है, उन 15 परिवारों को जिन्होंने अपने को खोया है, उनको इंसाफ मिले, तो जांच इस कदर होनी चाहिए। अमित, और इस बार दिखावे की कार्रवाई नहीं करनी होगी, असरदार कार्रवाई करनी होगी। और जिस अभियान का आप जिक्र कर रहे हैं उस अभियान की शुरुआत कानपुर में हो गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।